अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तब्दीली सरकार के तख्त को कैसे डानोडोल किया जाए। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी है। इजलास में लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से मुतालिक सिफारिशात पर गौर किया जा रहा है। स्टीयरिंग कमेटी अपनी सिफारिशात कल PDM के सरबराही इजलास में पेश करेगी। इसी पर बात करते हैं हैदर शराजी से। हैदर, अपडेट कीजिएगा, इजलास में क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं? जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में आज PDM की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं। इसमें मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी और दीगर जमातों के रहनुमा भी शरीक हैं। इसमें लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है और आज जो स्टैंडिंग कमेटी में फ़ैसले मुतवक्के हैं वो कल PDM के सरबराही इजलास में पेश किए जाएंगे। जो मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास होगा, उसमें हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च एहतजाज के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। और हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता हफ्ते पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में कानून साजी की गई, तो इस हवाले से भी यहाँ मुशावरत की जा रही है कि उस जॉइंट सेशन में होने वाली कानून साजी पर अदालत में जाने के हवाले से क्या तमाम जमातें राय रखती हैं और इस राय को सिफारिशात की सूरत में PDM के सरबराही इजलास में पेश किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया हैदर शराजी। जबकि दूसरी जानिब तब्दीली सरकार के कप्तान भी अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से निमटने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास कुछ देर बाद होगा। क्या तफसीलात हैं, जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा, हुकूमती बेंचेस की जानिब से क्या हिकमत अमली मुतवक्के है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन की मुमकिन जो एहतजाजी तहरीक है और हुकूमत मुखालिफ जो उनकी स्ट्रेटजी है उससे निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों का आज इजलास तलब किया और इसमें पार्टी की सीनियर क़यादत भी शरीक होगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर अभी तक जो अपोजिशन का कंडक्ट है इस पर गौर किया जाएगा। खासतौर पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इलेक्शन रिफॉर्म बिल पर जिस तरीके से अपोजिशन ने बिहेव किया और जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, आज जायजा लिया जाएगा और आईनी मशीर भी आज के इजलास में शरीक होंगे और इसकी जवाबी हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वज़ीर आज़म तर्जुमानों को हिदायत भी जारी करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मतीन अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां की जा रही हैं। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर एक बार फिर अवाम को लूटने की ठान ली है। CCPP 1 ने अक्टूबर को नेपरा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹5.25 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी है कि इलेक्ट्रिक ने भी कराची के शहरियों से करोड़ों रुपए बटोरने की तैयारी कर ली है। कोई चीज सस्ती नहीं मिलेगी। आवाम महंगी बिजली खरीदने के लिए भी हो जाएं तैयार। बिजली महंगी की जाए, CPPA ने नेपरा से दरख्वास्त कर दी। आवाम से 61 अरब रुपए बटोरने की ठान ली गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा को दी गई दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि बिजली की कीमत में ₹5.25 फी यूनिट इजाफा किया जाए। दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में पहले ही महंगाई के बोझ तले आवाम पर मजीद 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त में बिजली की कीमत बढ़ाने की वजह ये बताई गई है कि अक्टूबर में डीजल से ₹25.22 और फर्नेस ऑयल से ₹22.21 फी यूनिट महंगी बिजली पैदा की गई। इजाफे की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के सिवा तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियों के लिए की गई। नेपरा में दरख्वास्त की समाअत 30 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक भी कराची वालों से करोड़ों रुपए बटोरने के लिए मैदान में आ गई। के इलेक्ट्रिक ने भी नेपरा को बिजली फी यूनिट 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है, जिसकी समाअत 2 दिसंबर को होगी। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली की कीमत बढ़ाने की दरखास्त पर आवाम बिलबिला उठे। कहते हैं कि बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने यह मामूल बना लिया है कि हर माह इजाफी रकम वसूल की जाए। फ्यूल
एडजस्टमेंट की मद में एक बार फिर आवाम की जेबों पर डाका मारने की तैयारियां। नेपरा ने ₹5.25 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त कर दी। नेपरा की दरख्वास्त पर आवाम बिलबिला उठे। इन लोगों के बारे में क्या कहें कि हर रोज हर चीज की कीमतें बढ़ा रहे हैं, मतलब और तो कुछ नहीं कर रहे, कीमत बढ़ाने के अलावा तो इन्होंने और कुछ नहीं किया। तब्दीली सरकार ने जो है सारी आवाम को जो है ना रुला के रख दी है। ना बिजली के बिल पूरे हो रहे हैं, ना गैस के, सर्दियों में गैस नहीं होती। शहरी कहते हैं कि हर थोड़े दिनों बाद बिजली की कीमत बढ़ा दी जाती है। दिहाड़ीदार और रोजाना की बुनियाद पर कमाने वालों का क्या होगा? डेली बेसिस पे जिनकी डेली पे मजदूरी करते हैं 400 मिनिमम या 500-600, उन पे ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। हर बिल इन्होंने डबल कर दिए हैं। बिजली के बिल जो से इतने चार्जेस डाल दिए हमने, अब आवाम कमाए कहाँ से? जितनी महंगी होगी उतना बोझ आवाम पे पड़ेगा, तो हुकूमत को चाहिए कि इस रेट को सस्ता करे। आवाम ने बिजली की कीमतों में मुमकिन इजाफे पर हुकूमत से कीमतें ना बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। कराची के कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल है। इस्लामाबाद और कोयटा के शहरी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हो गए हैं। पेशावर के अवाम भी सरकार से नाराज दिखाई देते हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मियों में बिजली नहीं, सर्दियां आई तो गैस गायब। मुल्क भर के अवाम रिवायती मसाइल से तंग आ गए। मौसम सर्द होते ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हुई तो अवाम फट पड़े। कराची के इलाकों लांडी, कोरंगी, बहादुराबाद, नुमाइश, लाइन्स एरिया, गुलशन इकबाल, सदर और लियारी के रिहायशियों ने नाश्ते और खाने बनाने के औकात में गैस के बदतरीन बहरान का शिकवा कर दिया। कोयटा में गैस नायाब हुई तो शहरी खाना बनाने के लिए लकड़ियां और कोयला महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। कोयटे में गैस बिल्कुल है नहीं। हम लोग लकड़ी लेने के लिए यहाँ टाल पे आए। पिछली साल तकरीबन 700 का मन था, इस साल बिल्कुल 800 का हो गया। दिन पर दिन महंगाई है। पूरे कोयटे में गैस नहीं है, न सरकी रोड में, न शलदारा में, न पश्तूनाबाद में, न सरियाब में और न सब्जल में है। पूरा कोयटे में जो है गैस है नहीं। पेशावर में गैस का बहरान संगीन हुआ तो अवाम ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा बिल हर माह अदा करते हैं, गैस फिर भी नहीं आती। घरों में गैस नहीं पहुंचे, लोगों को बड़ी तकलीफ है। और जो है ना कि बाहर गैस मिल रही थी 130 रुपए की, अब बाहर भी गैस महंगी हो गई है। गैस की बंदिश से इस्लामाबाद के शहरी भी परेशान। गरीब तबके के लिए LPG सिलेंडर खरीदना बड़ा मसला बन गया। इस हुकूमत में गर्मी में भी महंगी और सर्दी में भी महंगी है, और मजीद जब जब सर्दी ज़्यादा होगी तो गैस महंगी होती जाएगी। तो लोग लकड़ियाँ जो हैं वो लाने पे मजबूर है। लोगों के बच्चे जो दिहाड़ी करते हैं, एक दिहाड़ी 800 रुपया दिहाड़ी लेता है, वो अपनी दिहाड़ी छोड़ के लकड़ियाँ लेने जाएगा या फिर बच्चे पालेगा या किस तरह। हैदराबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान के शहरियों ने भी मुताल्लिका हुकाम से गैर एलानिया लोड शेडिंग को कम करने और गैस के प्रेशर को बहाल करने के लिए मौसर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। कराची में सर्द मौसम की आमद के साथ ही कोरंगी और मंजूर कॉलोनी समेत कई रिहायशी इलाकों में गैस बहरान ने सर उठा लिया। कोरंगी में गुज़िश्ता शाम से गैस की सप्लाई मुअत्तल है, जिसकी वजह से मकीनों को परेशानी का सामना है। हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की मंजूर कॉलोनी के घर में ही मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। हिरा, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही जो है गैस प्रेशर में कमी की शिकायत मौसूल हो रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंजूर कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर जो खातून खाना है वो किन मुश्किलात का शिकार है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं, गैस देखते हैं नाश्ते के लिए, ऐसे नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। अभी उनका आने का टाइम है, ये देखें गैस ज़रा सी भी नहीं आ रही। अब वो बच्चे कैसे भूखे गए थे, भूखे अब खाना पकेगा, किस तरह से हम उनको खाना मैनेज करेंगे? कितने टाइम के लिए गैस आती है और कितने टाइम के लिए बंद रहती है? ये तो मुश्किल से 1 घंटे के लिए गैस आती है। अभी इस वक्त भी देखें, आप खुद देख सकते हैं बहुत स्लो गैस आ रही है, और रात को भी बच्चे बैठे रहते हैं, 12-12 बजे तक गैस नहीं आती और हम लोग खाने के बगैर। और महंगाई इतनी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि बाहर से हम लोग। हमारे साथ मौजूद हैं खातून खाना, जो कि हमें बता रही थी कि गैस प्रेशर की बहुत मुश्किलात हैं यहाँ पर। जब गैस आती है उस वक्त उनके काम का वक्त नहीं होता, लेकिन जिस वक्त काम का वक्त होता है उस वक्त गैस नहीं होती। जो खातून खाना है, इनकी ये हुकूमत से इस्तदा है कि फौरी तौर पर गैस के इस प्रेशर का जो मसला है इसको हल किया जाए, ताकि घरों में जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो मुकम्मल हो सकें। जी।
फिर आपका बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। और मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। एलपीजी की कीमतों में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। नून लीगी रहनुमा की हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा बिजली की कीमतों में 7% इजाफा उनकी नाअहली की वजह से हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफा निजी सनत के गले में फंदा करार देते हुए कहा कि शरह सूद बढ़ने से हुकूमत का खर्चा 400 अरब रुपए बढ़ गया। मिफ्ता इस्माइल का मजीद कहना था कि हुकूमत का काम बहस करना नहीं, गैस की फराहमी है। मजीद गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगवाने का भी मुतालिबा कर दिया। तबाही सरकार एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। गुज़िश्ता साल भी पेट्रोल नायाब हो गया था। पेट्रोल बहरान पर हुकूमत ने पेट्रोलियम कमीशन की सिफारिशात पर कितना अमल किया? सेनेटर शेरी रहमान ने ट्विटर पैगाम में सवाल उठा दिया। मजीद कहती हैं कि पेट्रोलियम कमीशन ने ओगरा पर सवालात उठाए थे। कीमतों का तयन 15 के बजाय 30 रोज बाद करने की सिफारिश की थी। कमीशन ने आइंदा बहरान से बचने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का कहा था। ये कहते थे कि एहतसाब घर से शुरू करेंगे। बताया जाए कि मोमिन खुसूसी बराए पेट्रोलियम के खिलाफ कौन सी एहतसाब अदालत में केस चल रहा है? अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया है। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा हुकूमत धांधली से इख्तिदार में आई है। मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। मजीद कहा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि तमाम मामलात आइन के मुताबिक हों। जो आइन की खिलाफ वर्जी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कोर कमांडर पेशावर का चार्ज संभाल लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी की पेशावर कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब हुई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद ने कमांड लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले की। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इससे कबल DG ISI की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में A1 फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत हुई है। मरियम नवाज ने 24 नवंबर की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज की तरफ से 16वीं बार इल्तवा की दरख्वास्त की गई है। ये लोग सिसिलियन माफिया नहीं तो और क्या हैं? पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तय पा गया है। मुआहदे के तहत आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश कर दी। किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम मजमूई तौर पर 3 अरब 20 लाख 70 हजार डॉलर हो जाएगी। छठे जायजे के तहत मुज़ाकरात के बाद IMF ने पाकिस्तान को कर्ज जारी करने की सिफारिश की है। रकम जारी करने का फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। इस किस्त के इजरा से पाकिस्तान को फराहम करदा रकम मजमूई तौर पर 3 अरब 20 लाख 70 हजार डॉलर हो जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। IMF की जानिब से FATF प्लान पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की बहाली पेश की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हुकूमती इदारों में करप्शन का खात्मा करना होगा। हुकूमती इदारों की इस्तेदाद, गवर्नेंस में बेहतरी और शफाफियत की जरूरत है। टैक्स बेस मजीद बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। पाकिस्तान को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेरर फाइनेंसिंग एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। बरामदात को बढ़ाने के लिए बेहतर कानून साजी की जाए। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करना होगा। तालीम और इंसानी वसाइल में सरमायाकारी को बढ़ाना होगा। एलामिया में स्टेट बैंक के खुद मुख्तार करने के बिल को सराहा गया और कहा गया है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ा, रुपए की कदर में कमी आई और रवां साल GDP ग्रोथ 4% से ज्यादा रहने का इम्कान है। कराची में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर चीज के रोज नए निर्ख होते हैं, लोग परेशान हैं। कमिश्नर कराची दूध की कीमतों का तयन करे। मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट। कराची में
में दूध की मनमानी कीमतों पर फरोख्त। कमिश्नर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत ने दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने की। दरख्वास्त गुजार इरफान अजीज एडवोकेट ने कहा, कराची में इस वक्त 140 से 150 रुपए फरोख्त हो रहा है। अदालत ने 4 हफ्तों में कीमतों के तयन का हुक्म दिया था, ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में महंगाई का आलम है, हर कोई परेशान है। आपको मालूम है चारे की क्या कीमत है? हर रोज के नए नर्ख होते हैं, हर तबका परेशान है। कमिश्नर कराची ने अदालत को बताया कि मुनाफाखोरों पर 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माना आयद किए जा चुके हैं। 24 नवंबर को स्टेक होल्डर्स के साथ एक इजलास होगा। चीफ जस्टिस ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने और दूध की कीमतों के तयन की हिदायत करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के मामले पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में माफीनामा जमा करा दिया। नोटिस जारी करने पर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश होकर अपने बयान पर माजरत की थी। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी के माफीनामे पर फैसला जारी करेगा। हुकूमत और इत्तेहादी जमात के मामला तय पा गए हैं। काफ लीग को इलेक्शन कमीशन मेंबरान तयनाती की पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी मिल गई। वफाकी वजीर आजम सवाती ने अपनी कमेटी मेंबरशिप काफ लीग के सेनेटर कामिल अली आगा को दे दी है। वफाकी वजीर मोहम्मद आजम सवाती ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इत्तेहादियों के बगैर हमारी मखलूत हुकूमत नहीं चल सकती। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इत्तेहादियों की कारकर्दगी 100% थी। मेरी जगह कामिल अली आगा पार्लिमानी कमेटी बराए इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्रुरी के मेंबर होंगे। सेनेटर कामिल अली आगा बोले कि हमने PTI के साथ बाहमी मुशावरत के साथ मिलकर चलना है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तयनाती पर क़यादत का जो फैसला होगा हम इस पर अमल करेंगे। हमारी हुकूमत के अंदर जितने भी हमारे इत्तेहादी, उनका मेन रोल है, उनका बुनियादी किरदार है। उनके बगैर हमारी मखलूत हुकूमत नहीं चल सकती। और आपने देखा कि जब ये जॉइंट सेशन था उसके अंदर भी उनका किरदार, उनकी कारकर्दगी 100% थी। मैं समझता हूं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरी जगह जो है कामिल अली आगा साहब जो है वो आए। और जब मुझसे पूछा गया तो मैंने उसको वेलकम कहा। हमने मिलके चलना है कंसल्टेशन के साथ, PTI के साथ, जो भी हमारी दोनों जमातों का इत्तेहाद है। ये फैसला क़यादत आपस में बैठ के जो करेगी, हम मेंबरान हैं, उनके वर्कर हैं, जो हमें कन्वे करेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें कोई इख्तलाफ शायद ना भी हो। बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध को आखिरी मोहलत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके ज़रूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले की जाए। बसूरत दीगर 1 दिसंबर से सिंध भर में हल्का बंदियों का काम शुरू कर दिया जाएगा। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतालिक तफसीलात जमा करवा दी। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम, कहा कि साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से पता चलता है कि नवाज शरीफ और मरियम की सियासी अमल से बाहर रखने की अजीम शान स्कीम बनाई गई। मजीद कहा कि वक्त आ गया है कि इनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। मोमिन खुसूसी इत्तलात पंजाब हसन खावर का कहना है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को तकरीर का मौका दिया गया जिसे कानून मफरूर करार दे चुका है। कॉन्फ्रेंस आसमा जहांगीर के नाम पर हुई लेकिन मरहूमा का जिक्र कम हुआ, एजेंडे की बात ज्यादा की गई। उस कॉन्फ्रेंस में मरहूमा का नाम कम लिया गया और अपने अपने एजेंडास की बात ज़्यादा की गई। उस तकरीब को इदारों की तस्दीक के लिए इस्तेमाल भी किया गया और मैं समझता हूँ सबसे काबिल मज़म्मत बात यह है कि जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस की गई, जिस पे आला अदलिया के जजों को बुलाया गया, उसी कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे शख्स को बात करने का मौका भी दिया गया जो कानून से भागा हुआ है, जो मफरूर है। लाहौर की फ़िज़ा हर गुज़रते दिन के साथ मज़ीद आलूदा होने लगी है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 से तजावुज़ कर गया है। कई इलाकों में आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा भी हो गया है। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट।
लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी दिन ब दिन बढ़ने लगी। सुबह और शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से वबाई अमराज में भी इजाफे के खदशात लाहक होने लगे हैं। शहरियों ने जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी। शहरियों से यही गुजारिश है कि मास्क वगैरह पहने, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सांस की बीमारियाँ होती हैं, नज़ला ज़ुकाम वगैरह, आँखों में जलन, और बच्चे स्पेशली इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। नज़ला रहता है उनको और सांस की बीमारियाँ भी उनमें आती हैं। लाहौर का नाम आलूदा शहरों से निकालने के लिए मुतल्लिका इदारों ने बारिश से उम्मीदें लगा ली। डॉक्टर्स ने भी स्मोक पर जल्द काबू ना पाने की सूरत में खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं अगर यही सूरत-ए-हाल रही, अस्पतालों में जगह कम पड़ सकती है। हॉस्पिटल्स में पहले ही मरीजों का काफ़ी लोड है और काफ़ी वबाई बीमारियां जैसे डेंगू, कोरोना, तो इसलिए लोगों को चाहिए कि वो एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। इंतजामिया के इकदामात के बावजूद सूरत हाल जूं की तूं है। शहर का मजमुई एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 से 70 जबकि दीगर इलाकों में 400 से तजावज़ कर गया है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ तिजोरी हाइट्स की इंतहामी की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम भी तिजोरी हाइट्स पहुंच गई है। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची ज़िले हैदर से। ज़िले हैदर, क्या तफसीलात हैं? कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? जी नहीं, बिल्कुल कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, किसी किस्म की मुज़ाहमत का सामना देखने में नहीं आ रहा है। SBCA और दीगर काम जो है वहाँ मौके पे मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौजूद अदालत ने ये अहकाम जारी किए थे कि नस्ला के अलावा जो है तिजोरी हाइट जो कि गैर कानूनी जगह पर तामीर किया गया था, इसको फौरी तौर पर गिरा दिया जाए। 1 माह के अंदर अगर मालिकान खुद चाहें तो इसकी गिराने का आगाज कर सकते हैं, अदरवाइज 1 माह के बाद जो है वो दीगर इदारे जो है वहाँ पे अपनी कार्रवाई का आगाज करेंगे। तो देखा ही जा रहा है कि 1 माह के अंदर ही, क्योंकि 3 दिन के बाद दोबारा मौजूद अदालत जो है वो कराची में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोबारा आएंगे और इस कार्रवाई का जो है तो दोबारा केस का आगाज किया जाएगा। इससे कबल ही जो है तिजोरी हाइट गिराने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसमें मजीद 1 हफ्ते से ज़ायद का वक्त लग सकता है। जी, बहुत शुक्रिया ज़िले हैदर। ईरान में गुज़िश्ता बरस पेश आने वाले यूक्रेनी तैयारे के हादसे पर फौजी अदालत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अदालती कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ ओहदों पर काम करने वाले 10 फौजी अफसरान को अदालत में पेश किया गया। 2020 में यूक्रेनी तैयारे के हादसे में 176 मुसाफिर हलाक हो गए थे। मारे जाने वाले मुसाफिरों में ज्यादा तादाद कैनेडियन बाशिंदों की थी। और खेल के मैदान से खबर यह है कि बांग्लादेश की तरफ से तीसरे T20 में 125 रन के हदफ के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन अभी भी जारी है। कप्तान बाबर आजम 19 रन बनाकर आउट हो गए हैं। क्रीज पर इस वक्त रिजवान अहमद और हैदर अली मौजूद हैं। ग्रीन शर्ट्स ने 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन स्कोर कर लिए हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। As he's not really found the ball in the middle of the bat, but maybe on this occasion that will ease. In the air, struck and taken. We just looked at his pitch map and there were... देखते रहिए GTV न्यूज़।